राष्ट्र संत आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के सुशिष्य वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती श्रमण संघीय युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब आदि संत वृंद के सानिध्य में निरंतर हमारा श्रीमद उत्तराध्याय सूत्र का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है। इसी स्वाध्याय में आज हम स्वाध्याय करेंगे 13वें अध्ययन से आगे का। पर आइए उससे पूर्व प्रभु महावीर की स्तुति पुच्छी सुनम वीरथ्वी का हम यहाँ पाठ करेंगे। पुच्छी सुनम वीरथ्वी। पुच्छी सुनम समनामाहणाय अवगारिणो या परतीत्याय सेकेने गन्तय धम्ममाहु अरेलि संसाउ समीक्षयाय कहं जनानं कदंसनं से शीलं कामनाय सूयस आसि जानासि न भिक्षुजातैनं आसुयम्बुय जानि संतं केयनय से कुशले महसि अनंतनानि अनंतदंसि जसंसिनो चकुपैठियस्य जानाय धम्मं च दीं च पेहिं उड्डमय्यां तिर्यं दिशासु तसाय जेतावरजे अपाना से नीच निश्चय समीकपन्ने जीवेव धम्मं सम्यं उदाओ से सवदंसि अभिभूयनानि निराम गंधे धीमं थियप्पा अणुतरे सवजगन्सि विजं गन्तातीते अभयनाउ से भूयिपन्ने अन्ये आचारि ओ अंतरे धीर अनंत चक्षु अणुतर तपै सूर्येवा वैरोयनिन्देवतमं प्रकाश अणुतरं धम्ममीनं जिनानं मुनिकासवासुपन्ने इंदेवदेवानमानभावे ससनेयादिनं विशिष्टे सेपनया खयसागरेवा महोदयिवा अनन्तपारे अनायिदेवा अकसाय मुख्ये सत्येव देवा हि वै जुइमं से वीर्येण परिपूर्णवीर्ये सोदंसनेवानगसवसेट्टे सुरालयवासि मुदागरेते वीरायणे गगुनो ववे स्वयं सस्तानमुजोयनान श्रीकण्डके कण्डकवे जयन्ते से जोयनेन वनमयी सस्य उद्धसितो एट सहस्रमेघं पुट्टेन बेचिट्ठै भूमिवर्तिये जं सूर्यानुपर्यटयन्ति से हेमवन्ये बहुनन्दनेय जंसीरतिं वेदयन्ति महिन्दा से पावय सदमापगाते विराय कंचनमाटवन्ने अनुत्तरे ईर्ष्यपावदुग्गे गिरिवरे से जलिये भूमि मय्ये मझमीठिये न गिंडे
पन्नायते सूर्यसोद्धले से एवं श्रिये उसभूरिवन्ने मनोरमे जोयाचिमाली सुदर्शनस्य वजसो गिरीश पौचैमातपवयस्स एतो वमे समनेनाय पुत्रे जाये जसोदंसननानशीले गिरिवरे वानिसाययानं रेव सेट्टे वलयायतानं तवमे से जगभूपन्ने मुनीन मध्ये तमुदाउपन्ने अनुत्तरं धम्ममुनिरयिता अनुत्तरं जानवरं जियाय सुखम अपगण्डसुखं संकेन्दुवेगं तव दात सुखम् अनुत्तरं परमं महेशि अशेषकम्मं सविषहिता सिद्धिं गैषायि मनन्तपत्ते नानेन शीलेन यदन्तनेन रुखे सुनाये जसामलिवा जंसीन्द्रतिं वेदयन्ति सुवर्णा वने सुवानन्दनमाउसेट्टं नानेन शीलेन यभूपन्ने धैर्यं वसद्दानानुत्तरे चन्दोवताराणमानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाउसेट्टम् एवं मुनीनामपरेन्नमाहु जासयम्बोधैन सेट्टे नागे सुवाधर निन्दमाहु सेट्टे खोदैवारसवे जयन्ते तवाणे मुनिवे जयन्ते हते सुरावनमाउनाए शिरोमियाणं सलिलान गंगा पखे सुवागरुले निर्वाणवादी नियनाय पुत्र जोए सुनाए जवि ससेने उपे सुवाज अरविंदमाऊ खत्तीन सेट्टे जदंतवके इसी न सेट्टे तव दमाने दानान सेट्टम अभयपयानम सच्चे सुवर्ण वज्रं वयन्ति तवे सुवावोत्तमबम्बचेरं लोकोत्तमे समनेनाय पुत्रे हीन सेट्टालवसत्तमावा सभासु अम्माव सभान सेट्टा निर्वाण सेट्टा जसवदम्मा नानाय पुत्ता परमातिनानि पोडो वमेदुनरि गयगेयि न सनिंगो वया सुपन्ने तर्यों समुदं च महाभोगं अभयंकरे वीरानंत चक्षु कौं च मानं च तयेव मायं लोभं च उत्तमज्जत दोषा ते यानिवन्ता रामसि न को वै पावनकारवे क्रिया क्रियमेनुयानुवायम् अनान्यानां पर्यच्छठानं शेषववायं व्यवेट्टान् उवतिये संजमदीयरायं सेवारियाय
तिसराय भक्तम् ओवानवं दुःखखयतयाय लोकं विदितारं परं च सौवपभुवार्य सर्ववारं सच्चाय धम्मं मरान्तभाष्यं समायमतपोवशुद्धं तं सदहनाय जनानाउ इन्देव देवा हिवागमिष्यन्ति इन्देव देवा हिवागमिष्यन्ति इति विरक्तिनामं छठ्ठमध्ययनं सम्मतम् श्रीमद् उत्तराधायन सूत्र 13वां अध्ययन अचित्त संभोज्यम 13वां अध्ययनम जाई पराजीवो खलु काशीनियानम तो हत्थिनपुरम्मि चुलनीय बंबदत्तो तुवन्नो पौमगुम्माओ कंपिल्ले संभुओ चित्तो मुन जाओ दुरिमतालम्मि सेट्टि कुलम्मि साले धम्मं सो न पवैयो कंपिल्लम्य नगरे समागया दो विचित्त संभूया सदुःख फल विवागम कहन्ति ते एकमेकस्य चक्रवर्ती मैडियो बंबदत्तो मायसो भायरं बहुमानिनं इमं वयनमब्बवी आसिमो भायरादोवी अन्नमन्न वसानुगा अन्नमन्न मनोरथा अन्नमन्न येसिनो दस दस न्यासी मिया कालिंजरे नगे हंसामंत गतिरे काशी भूमिये देवाय देवलोकम्नि आसी अम्मे माये दिया ईमानो छठिया जाई अन्न मन्ने राजा बिना कम्मा दिया न पगड़ा तुम्हें रायरी चिंतिया ते सिंपल रिवागिन विपो गमुआ गया सच सोया पगड़ा कम्मा मय पूरा कड़ा ते अज्जा परि भुंजामो किम्नु चित्ते विसेता सवं सुचिन्नम सफलम नराणं कडान कमान नमोक्ति अथे काने या उत्तमे आयाममं पुण्य फलो भवेयं जानासि संभूयमानुभागं महेदियं पुण्य फलो भवेयं चित्तं पिजानाहित एव रायं इड्डी जुयितस्य वियपभूया महत्तरुवा भयनपभूया गानुगिया नरसंग मज्जे जब भिक्खुनो शीलगुनो भवेया यही जयन्ते समनोमि जाओ उच्चो ये महु कक्केय बंदे पवे यावसाय रम्माई मंगियं चित्त धन पभूय पसाई पंचाल गुणो भवेयं नट्टे गिये वाये नारी जनाईं परिवारयन्तो भुञ्जाई भोगाई माई भिक्खु ममरो यही पवज्जाओ दुःखं तं पुवनेन कयानुरागं नराहिवं कामगुणेषु गिद्धं धम्मस्यो तस्य यानुपेयि चित्तो इमं वयनमुदारिता सवं विलवीयं गियं सवं नट्टविडम्बियं सवे आभरणभारा सवे कामादुआवा बालाभिरामेषु दुआवयेषु न तं सुवं कामगुणेषु रायं विरक्तकामानतोदनानं जं भिक्खुनं शीलगुणेरयानं नरिङ्गजायि अमानरानं सोवागजायि दुओगयानं जयिं वयं सौवजनस्सवेसा वस्य सोवागनिवेशनेषु तिसेय जायि उपावियाय उच्चामु सोवागनिवेशनेषु सवसलोगस्य दुगञ्चनिजायियं तु कम्मायि पूरे कडायि सोधानि सिद्राय महानुभागो महेदेवो पुण्यफलो भवेयो चैत भोगाय शासयाय
दानये ओम अभिनिकमाइन यजीरियराय सासयमि धन्यं तु पुन्नाय मकुवमानो शेषोयि मच्चुमोहो वनीय धम्मं अकाउन परम बिलोय जय असियो चमीयं द्राय मच्चु नरम नेहु अंत काले न तस्मायावपि यावमाया कालं नितं मंसरा भवन्ति न तस्य दुःखं विमयन्ति नायो न नित्यवज्ञान सूयान बन्धवाय कोशयं पच्चनु होयि दुःखं कतारमेव अनुजाय कम्मं चिच्चादुपयं च चौपयं य खिट्टं गियं घनदण्डं च सौवं सकं अभियो अवसोपयायि परं भवं सुन्दर पावगं वा तमेकगं तुच्छ शरीरगं से चिगयं दह्यौ पावगेनं भज्जाय य पुत्रो वीरनायो दायाय मन्नं संगमन्ति वनिजय जीविय पपमाय वन्नं जराहरै नरसरायं पंचालराय वैनं सुनाई माकाशिकं मायि महालयाय अहं जानामि जय साहु जम्मे तुमं साहसी वक्तमेयं भोगाय मे संगकराहवन्ति जे जुज्जया हज्जो अम्मारि सेन हथिनपुरं निचिता रटुनं नरवै महिधियं कामभोगे सुविद्येनां ज्ञानमसुहं कडं तस्य मे अपरिकन्तस्य इमं हेयारि सम्फलं जानमानो बीजं धम्मं कामभोगेषु मुच्चिमो नागो जा पङ्कजलावसन्नो तत्त्वं धरं नाभिसनेतिरम् एवं वयं कामगुणेषु गिद्धा न भिक्खुनो मग्गमनुभयामो अच्छैकालो तुरन्तिरयो न या विभोगा पुरुषान् नित्या उविच्च भोगा पुरुषं चयन्ति धूमं जाखिनफलं वपक्किं जयन्तं सुभोगे चयोमसत्तो अज्जायं कमायं करेरायं धम्मेटिवोत्सवपयानुकम्पि तोयसि देवो यो विवि न तुज्ज भोगे चयो न बुद्धि गिद्धोऽसि आरम्भ परिगयेषु मोहं कहो हेतु विफलाओ गच्छामि रायम् आमन्ति ओसि पञ्चालराया व्यवम्बदत्तो साहु सतस्य वैनम् अकाउ अनुत्तरे भुञ्जीय काम भोगे अनुत्तरे सो नरे पविट्टो चित्तो विकामे विरक्त कामो उदग्गचारिततो महेशि अनुत्तरं संयम पालयित्वा अनुत्तरं सिद्धिगैर्गवोत्तिभिमीति चित्त संभोज्यम 13वां अध्ययनम सम्मतम। हो भगवन् तेरा ध्यान धरो मैं हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं हरदम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तोलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम गुरुवाणाय मुखो गुरुपसायाओ अट्ठ सिद्धियो गुरुभक्ति विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी
अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम सद्य परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परम सद्य परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने जीवन के प्रत्येक कदम पर सन्मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। हमने हरिकेशी अध्ययन की कुछ चर्चा यहाँ पर संपन्न की थी, जो 12वां अध्ययन था। जिन्होंने अपने जीवन को संयम के द्वारा रूपांतरित कर लिया, ये पूर्णतः ट्रांसफॉर्मेशन है। संयम दीक्षा ये टोटली ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो भी स्पेशली इंटरनल। पूरा आपका परिवर्तित हो जाना। संयम तभी 100% सार्थक होता है जब हम अंदर से भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बाहर का तो ट्रांसफॉर्मेशन है ही, परिवार के बीच रहना छोड़ करके अपने गुरुजनों के साथ रहना, विशेष ऐसी एक चौखट को छोड़कर उस चौखट से बाहर अपनी दिनचर्या को करना, बाहर का ट्रांसफॉर्मेशन तो है, बहुत सा है जो आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। पर मुख्य रूप से अंदर का परिवर्तन, रूपांतरण, टोटली चेंज फ्रॉम बेसिस, मूलतः पूर्णतः परिवर्तित हो जाना। हरिकेशी मुनि को देखा कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए। जो मुनि अपने स्वभाव, अपने रूप, अपने पहनावे के कारण इतने ज्यादा सभी के द्वारा तिरस्कार किए गए, लेकिन फिर भी वे शांत है, उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं। ये समता कहाँ से आई? कहाँ से आई ये समता? क्योंकि जब यज्ञ में पहुंचे तो वहां उस पुरोहित के बेटों ने उनको न जाने कैसे कैसी बातें कही, उनके लिए डंडे लेकर के उनको मारने को, फिर भी वो शांत है। किस कारण से हुआ है? उन्होंने संयम, अपने भीतर में उस संयम को आत्मसात कर लिया। अपने स्वभाव को, जो हरिकेशी बचपन में अपने गुस्से के लिए जाना जाता था, आगम में उनके समता की चर्चा आई, और आगम में चर्चा उसी की है। जो गुण है उनकी चर्चा है, जो अच्छाइयां हैं उनकी चर्चा है। तो हरिकेशी का जैसे रूपांतरण हुआ, वैसे और एक कथा कि 2 हंस वह कहते हैं कि पहले 2 बालक जो है वो दीक्षित हुए, और लेकिन दीक्षित होने के बाद में भी उनको काफ़ी कुछ जो है वस्त्रों से घृणा, बाहरी पहनावे से घृणा, परिणाम स्वरूप वे मर करके नीच जाति में उत्पन्न।
दोनों साथ में दीक्षित हुए थे, एक ही जगह उत्पन्न हुए और दोनों का नाम, एक का चित्त दूसरे का संभूत। उसी से इस 13वें अध्ययन का नामकरण हुआ चित्त संभूत। हालांकि वो चित्त संभूत बाद में अपना आयुष्य पूर्ण करके वहाँ से हंस बने और कई जन्म लिए, 5 जन्म तक साथ साथ रहे। छठा जन्म जो था, तो जो संभूत था वो कंपिल नगर में ब्रह्मदत्त के रूप में राज परिवार में जन्मा और वह चक्रवर्ती बना। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती एक दिन ऐसे ही अपने उद्यान में ख्यालों में खोया हुआ था, कुछ यादें ताजा कर रहा था। पुरानी यादें ताजा करते करते अचानक उसको ध्यान आया कि अरे हम तो 2 जने थे जो मुनि बने थे, मैं तो यहाँ चक्रवर्ती बना हूँ, दूसरा मेरे साथ ही मुनि बना था, वो भी बहुत संयम का पालन कर रहा था, वो कहाँ उत्पन्न हुआ है, वो कहाँ पर होगा। अब वही विचार मन में चला तो उसने कहते कि एक उस समय के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप, जैसे आजकल किसी को भी कुछ ढूंढना है तो वो कोई ना कोई सोशल प्लेटफॉर्म पर खोजता है, वैसे उस समय में एक श्लोक बनाया गया और उस श्लोक का एक चरण जो है, 4 चरण होते हैं, एक चरण अधूरा छोड़ दिया गया और कहा गया कि जो इसको पूरा करेगा चक्रवर्ती उसका बहुत सम्मान करेगा। तो बात चारों ओर फैली। अब सभी लोग उसको पूर्तता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उसको चाहिए वो जवाब नहीं मिल रहा। एक दिन एक किसान ने आकर के उसने पूर्तता कर दी, ईमान और छठी आ जाई अन्न मन्न सजा बिना। ये हमारा छठा भव है जो एक दूसरे के बिना है। ब्रह्मदत्त ने कहा ऐसे कैसे हो, ये ऐसे किसान के घर में इतने कम सुविधाओं के ऐसे स्थान पर कैसे, मैं तो इतने वैभव में पैदा हुआ, इसका तो कोई वैभव ही नहीं है। बात जम नहीं रही। बोले ये तुमने कहाँ से लाया? पहले तो कहा मैं नहीं बनाया, पर जब उसको सच पूछा गया तो उसने बताया कि मुनिराज आए हुए बाहर उद्यान में रुके हैं, उन्होंने ये पाद पूर्ति करके दी। मुनिराज को मिले और मुनिराज को मिले तो वहाँ पर मुनिराज ने कहा कि ब्रह्मदत्त वही तुम हो संभूत और मैं वही चित्त। बोले तुम तो मुनि बन गए हो, कुछ था नहीं तुम्हारे पास। ये उस समय से भी चला रहे हो, आज का ही ऐसा नहीं है। जैसे आप लोगों को लगता है, भले आप हमको मथुरनामी कह लो, गोचरी बेरा दो, बढ़िया से बढ़िया ठाट बाट से ये रख लो, लेकिन सबके मन में यही होता है महाराज तो वही बनता है जिसके पास कुछ नहीं होता। ये हमारे दिमाग में एक पहले से है, आज का ही नहीं है। उनको लगता है जिसको कुछ नहीं आता है, जिससे कुछ नहीं होता है, वो साधु बनता है। हम हालांकि चतुर्मास उनके ही करवाते हैं, हम वंदन उनके ही करते हैं, गोचरे उनको ही बेराते हैं, मंगलिक उनसे ही सुनते हैं, लेकिन हमारी मानसिकता नहीं बदलती। राजा को भी यही, तो साधु बन गया, कुछ रहा नहीं तेरे पास, देख मेरा कितना वैभव, मैंने जो तप किया था उसका ये प्रत्यक्ष फल है। सव्वम सुचिन्नम सफलम नराणम कड़ान कम्मान नमुख थी। जो तुमने अच्छा किया है उसका फल तुमको निश्चित मिलेगा, जो किए कर्म है उनसे तुमको मुक्ति नहीं है। अथे ही कामे ही उत्तमे ही आया मम पुण्य फलो वे। देखो अर्थ काम इन सब से जो है ये श्रेष्ठतम मुझे मिले, श्रेष्ठतम वैभव मिला है, श्रेष्ठतम भोग सामग्री मिली है, ये पुण्य का फल है। तुमको कुछ नहीं मिला, तुम तो ऐसे ही रह गया किंचन। तो चित्त कहते हे संभुत, तुम मुझे भी वैसे ही महान रीति वाला जानो। जाना ही शंभुय महानुभागम महिड्यम पुण्य फलो व्ययम चित्तम की जाने तयवरायम इड्ढी जुई तस्वीय पबुआ। चित्त को भी बहुत रिद्धि मिली, भरपूर समृद्धि मिली, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसने देखा, चित्त ने जाना
कि ये सारे जो है ये हमें अपने पुण्य से मिले हुए सामग्री को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, या जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा ये सब छूट जाएगा। हमारी सच्ची समृद्धि बाहरी वैभव नहीं तो हमारे सद्गुण है। ये जब स्थविरों से मैंने सुना तो मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ा। तो उसने कहा कि तुम ये कह रहे हो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल ये सब बेकार है। देखो, संभूत ब्रह्मदत्ता आपके मन की बात कह रहा है, आप लोगों के जो विचार होते हैं उसी को समझ लो। वो कहता है नट्टे गिये यवायिम नारी जनाइम परिवारयन्तो, नृत्य है, गीत है, वाद्य है, स्त्रियां मेरे आसपास में है, इतनी सुंदर सुंदर सुपवती स्त्रियां हैं, इनके साथ आकर के भोगों को भोगो तुम हे भिक्षु। प्रव्रजा तो बड़ा दुख का कारण है, क्या इसमें पड़ा है इधर से उधर धक्के खाते घूमना। तो अब पूर्व भवों का जो प्रेम था उस अनुराग को, उस प्रेम को याद करके काम भोगों में आसक्त ऐसे उस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को मुनि ने बहुत बहुत सुंदर बातें कही। ये सारा, ये सिर्फ एक बात कहूँगा, मैं बात को पूरा करूँगा, आगे हम और भी अध्ययन देखेंगे। बहुत सुंदर अर्थ ने सव्वम विलबियम गियम सव्वम नट्टम विडम्बियम सव्य आभरणा भारा सव्य कामा दुहावा, पूरा सार दे दिया। आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में उसका सत्य यहां पर बताए। गीत अच्छे लगते सुनने को, सारे गीत क्या है वास्तव में? विलबियम, यानी दर्द के नगमे, सारे दुख से भरे हुए, और सब विलाप है। अलग अलग ढंग से हमने उनको उच्चारण कर लिया, गीत सारे विलाप है। सौवम नट्टम विडम्बियम, नृत्य डांस, आजकल संगीत रजनियां होती है, आपकी संगीत संध्याएं होती है, सारे नृत्य। विडम्बितम अंग विक्षेप है, ब्रेक डांस, उसको आपने नाम दे दिया, सब अंग विक्षेप। विडम्बितम यानी जैसे एक विदूषक होता है, अलग अलग तरह की हरकतें करता है, ये नृत्य वैसा ही। सव्य आभरणा भारा, जितने आभूषण है ना, ये वास्तव में क्या है? बोझ ही है। आप 1 किलो सोना शरीर पर पहनना पसंद करते हो, बल्कि आपका सपना होता है, पर उसी जगह 1 किलो अगर लोहे की या तांबे की कोई वस्तु आपको पहना दी जाए तो 15-20 मिनट में तो गर्दन अकड़ जाएगी, कलाई दुखने लग जाएगी। नहीं, इतना वजन तो सहन होता ही नहीं, वास्तव में बोझ ही है। जितने आभूषण है बोझ रूप है, और सव्य कामा दुहावहा, जितने इंद्रिय के विषय सभी परिणाम में दुख ही देने वाले, एक का भी परिणाम सुख नहीं है। ये सारांश दिया। अब उसको सब समझ में आया। वो क्या कहते हैं कि ये तुम कहते हो, बोले देख, जो दुख आता है उसको कोई बांट करके नहीं देता। न तस् दुखम विभयंत नाई वो नमित्त बगान सुयान बंधवा एको स्वयं पच्चन हुई दुखम कत्ता न वण देखो। जो दुख आता है भोगने के लिए उदय में आता है, उसको न मित्र न ज्ञाति न बंधु कोई भी बांट कर नहीं लेता है। अकेले ही दुख का अनुभव करना पड़ता है। जो करने वाला है कर्म उसी के पीछे पीछे जाता है, वो दूसरों के पीछे नहीं जाता है। अब वो कहते हैं कि देख, ये सारे बंधन रूप है जो बड़े ही एक तरह से हमारे लिए जीवन में दुख देने वाले। वो कहता है, हे महाराज, मैं जानता हूँ जो तुम कह रहे हो, सभी समझ रहा हूँ, लेकिन भोगा इमे संग करावंती जे दुजया जो हमारे चाहिए। ये भोग जो है ये बंधन देने वाले हैं, ये हमारे जैसे से जीतना मुश्किल है। अब मैंने, हे राजन, हे चित्र,
हस्तिनापुर में जब हम दोनों साथ में थे, मैंने वहाँ पर महारानी को देख करके मन में अशुभ निदान किया कि मेरे संयम का फल यदि कुछ हो तो आने वाले समय में मैं भी ऐसे भोगों को भोगूं। मेरा वह निदान जो किया हुआ है, अब उस निदान का परिणाम ये है कि मैं सब समझ रहा हूँ लेकिन छोड़ नहीं सकता हूँ। आपकी ही तरह वो कहता है कि हे राजन, नागो जहाँ पंक जलावसन्नो, कीचड़ और पानी में फंसा हुआ हाथी दट्ठुम थलम नाभि समेतिरम किनारा देखता है, सूखी जमीन देखता है लेकिन नहीं पहुंच पाता, वैसे ही काम गुणों में आसक्त हुए हे भिक्षु हम इस निर्ग्रंथ मार्ग का अवलंबन है कि नहीं। आपके मन की बात कही कि नहीं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कि हाथी की तरह फंसे हुए हैं, सामने किनारा दिख रहा है लेकिन हाथी किनारे पर पहुंच नहीं पाता। वैसे ही काम गुणों में आसक्त इतना है हमारा मानस, हमारा चित्त कि अब इसमें से बाहर नहीं। हमको दिख रहा है कि ये मार्ग अच्छा है, पर मारा सा विचार करो जरा थे 4 जना जईजो, 5वाने लेने मती पधारजो, ली जाओ तो भी मारा पड़ोसी ने ली जाइजो, मने तो मारा बे घर वाली वास्ते राखने जाइजो। ठीक है भाई, अपने क्या दिक्कत है, अपने को तो निकलना ही है। तो ये जो है उन्होंने कहा तो ठीक है राजा। आखिर में वो कहते हैं कि हे राजन, तेरी भोगों को छोड़ने की इच्छा है नहीं, तेरी वो भावना है नहीं, तेरा वो मन है नहीं। अब तू आरंभ और परिग्रह दोनों में बहुत आसक्त हुआ है। अब कुछ तेरे प्रति मोह था या तूने एक तरह से बुलाया तो मैं आ गया, मैंने तुझे संबोधित किया, जो कहना था कह दिया। अब नहीं मानो या मानो तुम्हारी मर्जी है। तब वो पंचाल राजा ब्रह्मदत्त जो है उस साधु के वचनों को बिना सुने अनुत्तर भोगों को भोग कर कहाँ उत्पन्न हुआ, अनुत्तर नरक में, 7वीं नरक में। अंतिम समय तक भी भोगों की आसक्ति नहीं छूटी और चित्त जो है वो कामों से विरक्त हुआ। श्रेष्ठ चारित्र तप का पालन करने वाले ऐसे अनुत्तर संयम को, श्रेष्ठ संयम को पालकर श्रेष्ठ सिद्धि गति को प्राप्त हुए। हमारे आगम ऐसे ही है, सिर्फ बता देते किसने क्या किया और उसके कारण क्या हुआ। अब आप सोचो आपको क्या करना है, दैट्स योर देन, वो अब आपकी बारी है। आपने सोचना है मुझे क्या होना है और क्या करना है। आगमकारों ने, शास्त्रकारों ने बता दिया। अब ये 14वां अध्ययन भी अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक अध्ययन है जिसका हम स्वाध्याय करेंगे। यहाँ पर माथा ढक लो, माथे पे रुमाल आदि कुछ भी रख दो। उसुयारिज्यम 14वां अध्ययनम देवा भवितान पूरे भवन्ति के चुयाए गविमानवासी पूरे पुराने उसियार नामे खाए समिते सुरलोक रम्मे सकम मक से न पूरा कैन कोले सुतज्ञे सुयसे पशुया निर्विन्न संसार भया जाय जिनिंद मगम शरणम पवन्नाप मत भागम कुमार दोवि पुरोहियो तस्य जसाय पत्ति विशाल कित्ते यतये सुयारो रायत देवी कमलावय्य जाहि जरा मच्चु भया विभूया बहिं विहारा भंगित चित्ता संसार चक्कस विमोख नट्ठा दट्टु नते काम गुणे विरत्ता व्यपुतगादो निविमानस सकम बालशीलस पुरोहियस सरितु पौराण्य तत्तजायि तासु चिन्नं तव संयमं च ते काम भोगेषु असज्जमान मानुषेषु जया विधिवा मोकाभिकंकी अभिजाय सट्टा तायं मुवागम इमं नुदावो असासयं दट्टु इमं विहारं भवन्तरायं नदीयमाहुं तम्मागियंसि नरयं लभामो आमन्तयामो चरिसामो
नमोऽहम् नमाय गोतत्तमुनीनते तव सभागाय रतरं वयासि इमं वयं वेयवियो वयन्ति जानोहि असूयानलोगा इज्जवे परिविश्वविप्पे पुत्ते परिटप्पगे हंसि जाया भोजान भोय स इत्याहि आरण्यगा होई मुनि पसत्था सोयज्ञिना आय गुणिन्दनेन मोहानिलापज्जलनायेनं सततभावं परितप्यमान लालप्यमानं बहुं च पुरोहियं तं कमसोनुनन्तं निमन्त्रयन्तं च सुयेधनेन वसमं कामगुणेन चैव कुमारगाते पसमिक्कवक्कं देयाय्यान भवन्ति तानं पुत्तादिया निन्दितमं तमेनं जायाय पुत्तान हवन्ति तानं को नाम ते अन्नमन्ये जयेयं खण्डित सुखा बहुकाल दुःखा पगाम दुःखा निगाम सुखा संसार मोक्ष सविपक भूया खानी अनत्तान काम भोगा परिवयन्ते अनियत कामे अहोय राहो परितप्यमाने अन्नपमत्ते धर्मे समाने पप्पोति मच्चं मुरिसे जरं च इमं च मे अति इमं च नथि इमं च मे किच्च इमं अकिच्चं तमेवमेव लालप्यमानं हरारन्ति तिकं पमाहो धनं पभूयां स इत्याय सैनातः कामगुणापगामा जवं करे तपयि जस्सलोगो तं सौवसायिनमेव तुभ्यं धनेन किन्दं मधुराय गारे सैनेन वा कामगुणे हि चैव समना भविष्यामुगुणो हधारि भैन्द्रिहाराभिगमभिक्कं जाय अज्ञेयरण्य सन्तो क्षीरे गयं तिलमहातिलेषु तेनेव जाया शरीरंसि सत्ता समुच्चयिनाशयिनावचिट्टे न इन्द्रियगिज्जामुत्तभावा अमुत्तभावा व्यवोहि निच्चो अजत एवं बन्धो संसार एवं च वयन्ति बन्धं जहा वयं धम्मम जानमाना पावं पुरा दासी मोहा ओरभमाना परिरक्रियन्ता तं नेव बुद्धो विसमाय रामो अभयमिलो गमी सवो परिवार्ये अमोहाय पडन्तीं गियंसि नरयिं लभे केन अभावो लोगो केन वा परिवार्यो कावा मोहा उत्ता जाया चिन्तावरो मे मचुना भावो लोगो जराय परिवायो अमोहरयणि भूताय वन्ताय धियान जाजावच्चैरयनि न सा परिनियतै अहम गुणमानस अपलाजन्ति रायो जाजावच्चैरयनि न सा परिनियतै धम्मं च गुणमानस सपलाजन्ति रायो एगो संवसितान दुहौ सम्मत संजुया पच्चा जाया गमिसामो भिक्षमाणा कोले कोले जसति मचुना सकम जसवती पलायन जो जाने न मरिसामि सो कंके सुएसिया अजेव धम्मं परिवज्जयामो जयिं पवन्नान पौनभवामो अनागयं नेवयाति किञ्चि सद्दाकमं ने विनयितुरागं वहीन पुत्र सहुनथिवासो वासिट्टि भिक्खाय कालो साई रुको लय समाय छिन्नाय साई तमेव काणुं पंखा विहुनो वजहेह पक्षी भिक्षा विहुनो वरणे नरिन्दो विवन्न सारो वन्यो वपोये पहिन पुत्तो मिताहंति सुसंबिया काम गुणाई मेते संपिन्निया अग्र सप्पगुया भुजा
यामुता कामगुणे पगामं पच्चागमि सामुपानमकं भूतारसा भोई जायिने वो न जीवी अट्ठा पजामि भोये लाभम अलाभम च सुखं च दुःखं संचिक्खमानो चरिष्यामि मौनं माहुतुमं सोयरियाण संबरे चुन्नो वहंसो परिशोत्तगामि भुञ्जायि भोगाय महे समानं दुःखं कुबुक्खाय रियावियारो जहाय भोहि तनुयं भुयंगो निम्मोय निमिच्च फले मुत्तो मे अजाया पयन्ति भोये तेहं कं नानुगमि समुत्को छिन्दितु जालमवलम्बरोह्य मच्छा जा कामगुणे पाय गौरेय शिरा तव सा उदारा धीरा उभिक्खाय यं चरन्ति न एव कुञ्चा समैकमन्ता तयानि जालानि दलितुवंसा फलन्ति पुत्ताय पह्यमज्जं तेहं कं नानुगमि समिक्का पुरोह्यं तं ससूयं प्रदारं स्वच्छादिनिक्रमपाय भोये कुटुम्बसारं तेरुत्तमं तरायं लभिकं समुदाय देवी वन्तासि पुरीसोराय न सोहि प्रशंसितो मानेन परिचतं धनमादौ मिच्छसि सौवं जगं जयितुं सौवं वा विधनं भवे सौवं पीते अपजतं नेवतानायन्तं तव मरीशिराय जयातया वा मनोरमे कामगुणे पाय एको धम्मो न देवतानो न विजयी अन्नमिहेह किञ्चिनाहं रमे पच्चिनि पञ्जरे वा सन्तान छिन्ना चरिष्यामि मौनम् अकिञ्चनावुज्जुकडा निरामिषा परिगारम्भनीयतदोषा दवगिना जारण्ये रजमाने सुजन्तुषु अन्ये सत्तापमोयन्ति रागदोषवैर्यमेव वयमुडा कामभोगेषु मुच्चियाडजमानं न भुञ्जामो रागदोषगिना जगं भोगे भोच्चावमिताय लवो भूय विहारिणो आमोयमाना गच्छन्ति धिया कामकमायिव इनेय बद्धा पन्दन्ति मम हत जमा गया वयं च सत्ता कामेषु भविष्यामो जहायि मे सामिषं कौललं दिशं भज्यमानं निरामिषं आमिषं सर्वमुज्जिता विहरिष्यामि निरामिषा गिद्धोवमे उनचानं कामे संसारवर्धने उरगो सौवनमासेय शङ्खं मानोतनुं चरे नागो बन्धनं चित्ता अपनो वसैवयं पत्तमारायमुसूयारितिमे सूयं चैत्राल्यूलं रज्जां कामभोगे यदुच्चये निविषया निरामिषा निन्नेहानि परिग्रहा सम्बन्धयं नियानिता चिच्चा कामगुणे वरे तवं परिजखायं घोर घोर परकमा एवं ते कामसो बुद्धा सवे धम्मपरायणा जममच्छु बहुविगा दुःखसन्तगदिर्षिणो शासने विगयमोहानं पुविं भावन भाविया चिरेणेव कालेन दुःखसन्तमुवा गया राय सह देवीये मानोय पुरोहियो मानिगारगाचेव सवेते परिनिवुडे नीति उसूयारिजम अध्ययनम सम्मतम असभिक्खु पंचदहम अध्ययनम मोणं चरिष्यामि समीचनम् सये उजुकडनियान चिन्ने संतवं जयिच काम कामे अन्नायैषि परिवैष भिक्खु राहो वरयं चरे जलाडे रियाय रखिए पन्ने अभिभूय संवदन्ति जे कम्मिरीना मुचे सभिक्खु अकोसवहं
वितुदिरे मुनिचरे लाडे निचमाय गुत्ते अवगमने असंपहिते जे कसिनम नय्यास एस भिक्खो पंतं शयनासनं वैत्तास्यो न विर्यं च दशमसगं अवगमने असंपहिते जे कसिनं नय्यास एष भिक्खो न सक्कयमिच्छयि न पूयं नो वियबन्धनं गोपसंसं से संजयेषु वै तव सय्याय गवेशेष भिक्खो जेन पुनः जायिरियं मोहं वा कसिनं नियच्छयि नारीं भजये सया तव सेनको अलम्बुरेश भिक्खो छिन्नं सरम्भो ममन्तरिकं सुमिनं लक्खनदण्डवत्तु विज्जम् अङ्गविहारं सरस विजयं जे विज्जाहिन जीवै सभिक्खो मन्दं मूलं विरिहं वेजचिन्त्यं वमनविरेयणधुमणित्तसिनानं नाहुरे शरणं तिगिच्छियं च तं परिन्नाय परिवये सभिक्खो खत्तियगणौगराय पुत्तामान भूय विहाय सिप्पिनो नोते सिंहयै शिलोकपूयं तं परिनाय परिवये सभिक्खो गिनो जे पवयेन दिट्टा अपवयेन वसन्तु वाह विजाते सिमियलोय पलटा जो संतवं न करे सभिक्खो सैनासन पान भोजनं वीर्यं खाइमं सैमं परेंसि अदय परिसे ये नियंते न चे तत्थन पौसै सभिक्खो जंकिंचि आहार पानं दिव्यं खैमं सैमं परेंसिं लद्दुं ज्योतं तियेन नानुकंपते मनवय काय सुसंवरे सभिक्खो आयामगं चेव च ओदनं च श्रियं च सोवीरजवोदगं च नहि लये पिण्डं नीरसं पंथकुलाई परिवय सभिक्खो सद्दादिहा भवन्ति नो दिवा मनुष्यगाता हातिरिच्छादिमा भयभैरवाहुराला जो सोचान वै जयि सभिक्खो वादं विवियं समीचलो ये सह्ये कियानुगये कुयप्पा पन्ने अभिभूय सवदंसि वसन्ते अभिडये सभिक्खो असिपजि अगिये अनिते जीन्दिये सव विपमुखे अनुकसाई लव अपभक्ति चिच्चागे अमेगचरे सभिक्खो तेमी सभिक्खुयं पंचदम अध्ययनम संतम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आग में तिवे पंते तंजा सत्तागम में अत्तागम में तुदेवागम में स्तर तीन प्रकार आगम ज्ञान किश में जो गुच्चा लगा तालुम जो मैदम अच्छम मीनकरम उच्चकरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुठो दिनम दुडु परिचय मकाल का सुझाव काल का सुझाव असुजय सुजय सुजन सुजय घंटा गुंता चरता ज्ञान और ज्ञानंतु के अभिनय आशतना की हो तो तस्मित 14वां अध्ययन ये एक बड़ा ही दिल को छूने वाला ऐसा घटनाक्रम, जैसे चित्त संभूत का पूर्व जन्म का राग था, पूर्व जन्म का उनका संबंध था, जिनका इस जन्म में अत्यंत परस्पर में राग था, ऐसे परिवार की चर्चा है। बड़ी ही हृदय स्पर्शी मार्मिक चर्चा है। जो देवलोक से भाव रख करके आए थे कि हम जन्म लेंगे तो दीक्षा लेंगे, और इसी रूप से जिन्होंने अपने जहाँ जन्म होना है उस परिवार को संकेत भी किया, लेकिन अब वो परिवार होता है, उनका अपना मोह होता है। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए कि उनको संतों का परिचय ही न हो। आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, आपको सहज में संभव है। करते वही आप भी हैं कि बच्चे जितना कम हो सके उतना साधु संतों के संपर्क में आए। इसलिए उनको आप अलग अलग क्लास लगा देंगे, स्पोर्ट्स में भेजेंगे, संतों के पास नहीं भेजेंगे। लेकिन वहाँ तो पता था उनको ये दीक्षा लेने वाले, इसलिए वो सावधान हो गए। लेकिन बस संयोग था, होना ही था। बच्चों को मुनि दिखे, उनकी भावना हुई, घर पे पहुँचे।
और उन्होंने आकर के अपने माता पिता को कहा, 8 साल के बच्चे हैं, देवभद्र यशोभद्र, अपने माता पिता को कहते हैं कि ये सब अशाश्वत देख करके, जीवन की अशाश्वतता नश्वरता देख करके, और यहाँ बहुत से अंतराय हैं, काफी अलग अलग प्रकार की हर्डल्स है और दीर्घ आयुष्य भी नहीं है, इसलिए हम लोग घर में अपना समय नष्ट करने की बजाय मुनिचर्या को अपनाना चाहते। देखो फर्क देखो, वो कहते क्या कह रहे, हम घर में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते। तम्मा गिहंसीन रहीम लहामो आमंतयामो चरिस्सामो मुणम। हम इसलिए घर में अभी कहीं ना एक प्रकार से हमको रुचि नहीं है, हम लोग मुनि बनना चाहते हैं। तो कहते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों इस प्रकार से जो है। देखो, जो ऐसा कहा जाता है कि यम वयम वेयवयंती, हम वेद को जानने वाले, क्योंकि ये पुरोहित के बेटे थे, तो पुरोहित ब्राह्मण थे और बहुत वेदों के अच्छे जानकार, उस समय के जाने माने पंडित थे। तो उन्होंने कहा कि जिसको बेटा नहीं होता है उसका लोक बिगड़ जाता है, इसीलिए तो वो पिंडदान वगैरह आपके सभी चलती रहती चीजें। तो ये जो है कि इनको पहले वेदों का अध्ययन करो, अपने बच्चों को तुम है ना स्थापित करो, और फिर स्त्रियों के साथ भोगों को भोग करके बाद में मुनि बन जाना। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, वेया अहियान भवन्ति दानम, केवल वेदों को पढ़ लेने से कोई बच नहीं सकता है। और अगर ब्राह्मणों को केवल भोजन कराना ही आप कहते हो कि लोक को सुधारने का है, तो वो तो स्वयं भोगों में फंसे हुए, वो और अंधकार से अंधकार में लेके जाएंगे। जिनकी स्वयं की लालसाएं छूटी नहीं है, उनके पास जाकर के आप अपनी लालसाओं को पूरी करने का और ज्यादा एक तरह से अंधकार में जाओगे। और जाया या पुत्ता न हवंति दानम, बेटे को जन्म देने से वो त्राण रूप बनेंगे, कौन इसका अनुमान कर सकता है, कौन इस बात को मान सकता है। ये सारा जो है एक तरह से हमारी अपनी धारणाएं हैं। तो कहते हैं कि अरे देखो, तुम ये ना इस प्रकार से इन चीजों को नहीं चाहते हो, लेकिन देखो जिसके लिए मनुष्य तप करता है, समझ लीजिए ये बहुत सुंदर, इतने सत्य को प्रकट किया गया है ना बहुत अच्छे शब्दों में, कि तुम क्या सोचते हो कि भाई देखो तप किस लिए किया जाता है, भरपूर धन मिले, हमको अच्छे भोग मिले, अच्छा पति अच्छी पत्नी मिले, आपके चलते रहते हैं ना। अभी परसों एक दिन त्योहार गया, आपके ऐसे त्योहार आते रहते हैं। तो ये सारा जिसके लिए तप किया जाता है वो सब तो तुमको स्वाधीन है, ये सारी चीजें तुमको सहज में उपलब्ध है। क्यों इसके लिए तुम अपने इस प्रकार से जो है तप करके स्वयं के शरीर को खराब करते हो कि करना चाहते हो। अरे कहने लगे इसमें क्या होता है, धर्म के क्षेत्र में धन का क्या संबंध है। बच्चों ने कहा या स्वजनों का काम गुणों का कोई मतलब ही नहीं है, हम तो श्रमण होना चाहते हैं। तो कहने लगे भाई देखो ये सारा जो है तुम पहले अपने शरीर को जो सुख महसूस होता है उसका अनुभव करो, उसके बाद जाना। तो कहने लगे कि हम जब तक धर्म से अनभिज्ञ थे तब तक इन सभी को ही सुख मानते थे, लेकिन अब हमने धर्म के मर्म को समझ लिया है तो हम इसमें नहीं पड़ेंगे। ये सारा संसार जो है पीड़ित है, अब्बा हयम मिलोगम्मी सबो परिवारिये अमोहाइम पढ़ंती हिम गिहंस नरे लगे। ये सारा जो है संसार बहुत आहत है, पीड़ित है, और यहाँ निरंतर जो है इस प्रकार से वह अमोघा आ रही है। तो अमोघा यानी ये रात्रियां आ रही है, दिन पर दिन बीते जा रहे हैं, मृत्यु ने चारों ओर से घेर रखा है, इसलिए हम लोग घर में नहीं रहना चाहते हैं। तो कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है कि यह जो है जसती मत चुना सकम। बेटे कहते हैं कि ठीक है आप कहते हो, लेकिन जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता हो, जो भाग सकता हो, जस्सवती पलायनम, जो मृत्यु के आने पर भाग सकता हो, या जो जाने न मरिष्यामि, जो जानता है कि मैं नहीं मरूंगा वही कल का इंतजार करे, बाकी हम तो आज ही करना चाहते हैं। तो फिर अब जब उन्होंने कहा तो पुरोहित कहने लगे कि भाई देखो इस संसार में बेटा न हो तो स्थिति कैसी होती है, जैसे डालियां न हो तो पेड़ ठूंठ बन जाता है, पंख न हो तो पंछी उड़ नहीं पाता है,
सैनिक न हो तो राजा युद्ध में लड़ नहीं सकता है, संग्राम में लड़ नहीं सकता है। और व्यापारी अगर वह उसका धन, उसके पास का जो उसकी संपत्ति छिन जाए, नष्ट हो जाए, तो वो जहाज से जाकर व्यापार नहीं कर सकता। वैसे ही बिना पुत्र के मैं इस जीवन को नहीं जी सकता हूँ, मैं तो संयम लेना चाहता हूँ। तो पत्नी कहती है उसको, अभी तुम बुढ़ापे में क्या सोच रहे हो? अरे भुट्टा रसा भोई, कहते माहू तुम हम सो यरियाण संवरे, तुम उस बूढ़े हंस की तरह संयम लेने की मत सोचो। कौन कहती है? पुरोहित पत्नी किसको कहती है? पुरोहित को कहती है, पति को कहती है कि तुम मत सोचो। जैसे वो बूढ़ा हंस प्रवाह के विपरीत तैरने की सोचने लगा, तो उसमें क्या हो गया, वह एक तरह से डूब गया। उसको अपने बंधुओं की याद आई। तुमको ऐसे ही बुढ़ापे में अपना परिवार याद आएगा। कई बार होता है बुढ़ापे में ये स्थितियां बनती है। तो कहते तुम क्यों ले रहे हो? कहने लगे नहीं, जैसे मत्स्य कमजोर जाल को काटकर बाहर निकल जाते हैं, छिंदित जालम अवलंबर हुआ मच्छा जहां काम गुणे पहाय, वैसे ही मैं तप से भिक्षाचर्या को स्वीकार करूंगा। फिर वो कहती है कि जब तुम जा रहे हो तो मैं अकेली रहकर क्या करूंगी, मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ। फिर उनका सारा धन जो है वो राजा के वहां जाता है, राजसात होता है। तो उस समय में कहते सवम जगम जई तुहम सवम वावी धनम भवे। अब वहां कमलावती राजा को कहती है, यीशुकार राजा को, अगर सारा संसार तुमको मिल जाए, सारा धन तुमको मिल जाए, तो भी सब तुमको अपर्याप्त है, कोई तुमको बचा नहीं सकता है। और ये सारा जो है, जब तक तुम भोगों में फंसे हो, जब तक तुम्हारे पास संपत्ति है, तब तक सारे संसार की ईर्ष्या का विषय के बने हुए हो। जैसे किसी पंछी के मुंह में अगर मांस का टुकड़ा हो तो सभी गिद्ध उसी पर झपट्टा मारते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके मुंह से गिर जाए तो सब उसको छोड़ करके निकल जाते हैं। वैसे ये सब तुम्हारे साथ में जुड़े हुए तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहे, छोड़ दो इनको। तो राजा का भी मन होता है, राजा रानी देवभद्र यशोभद्र और वह पुरोहित और यशाभार्या, ये छहो जने जो है दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन दीक्षा लेने के बाद में भिक्षु कौन, इसकी चर्चा 15वें अध्याय में, कि मैं मौन को, मुनि भाव को स्वीकार करके धर्म का आचरण करूंगा। मौनच चरिष्यामि समिच्च धम्मम सये उज्जु कड़े नियान छिन्ने, रुजु बनूंगा, निदान नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार की साधना का प्रतिफल नहीं मांगूंगा। संथवम जहिजा काम कामे, जितने मेरे पूर्व परिचय है उनको छोड़कर बिना भोगों की इच्छा रखे, जो अन्याय ऐसी अज्ञात रूप से अपने विचरण को करते रहता है, ज्यादा इन चीजों में थाना बैजी भाना बैजी नहीं पड़ता है, वही भिक्षु है। रागो वरयम जैन पुनः जहाई जीवियम, जिससे संयम जीवन छूट जाए, जिससे मोह बढ़े, ऐसे संगति को तपस्वी छोड़ दे, वही भिक्षु है। जो भी किसी प्रकार के जमकिंच आहार पानम विभिहम खाइमम साइमम परेसिम लद्दुम, दूसरों से जो भी कहीं आहार पान मिलता है तो उसके लिए उन पर अनुकंपा नहीं करता है, नहीं घनो चोखो ऐसे नहीं करते रहते। सद्दा विविहा भवंति लोये दिव्वा मानुष सगा तहा तिरिचा भीमा भय वेरवा विराला, जो सोचा न वही जैसे को। संसार में दिव्य मनुष्य या तिर्यंच संबंधी अनेक प्रकार के भयंकर भी और ऐसे संत्रास उत्पन्न करने वाले शब्द होते, लेकिन जो घबराते नहीं हैं वह भिक्षु है। अशिल्प जीवी, आखिरी गाथा है उसकी, जो अशिल्प जीवी, किसी प्रकार का शिल्प बना करके उससे अपने आजीविका नहीं चलाता है, जो घर नहीं बनाता है, जो मित्र नहीं बनाता है, जो इंद्रियों को जीतता है, सभी से रहित होता है, जिसके कषाय कम हो और जो लहु अप भक्की नीरस और अल्प आहार लेने वाला है, घर को छोड़कर अकेला विचरण करता है, वह भिक्षु होता है। इस प्रकार भिक्षु का यह एक स्वरूप काफी विस्तार से 16 गाथा में इस 15वें अध्याय में दिया हुआ है। यह भिक्षु जो है, इसके लिए समाधि का सबसे महत्वपूर्ण आलंबन कौन सा होता है उसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी एक साथ सभी प्रेम से बोलेंगे, जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा, जय
ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भावों से दूर हटो, यह भीतर सीख सुनाएगा, जय आनंद आनंद गाएगा, चरणों में शीश झुकाएगा, जय आनंद आनंद गाएगा। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः, श्री आनंद नमो नमः, जय जय आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः, सतगुरु आनंद नमो नमः। आचार्य भगवंत की जय हो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अवधानम, नमो लोचोसानम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साफु मंगलम, केलीपणत्व धर्म मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साफु लोगुत्तमा, केलीपणत्व धर्म लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रपज्जामि, अरिहंते शरणं प्रपज्जामि, सिद्धे शरणं प्रपज्जामि, साफु शरणं प्रपज्जामि, केवलीपन्नतम धम्मं शरणं प्रपज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर।